शांति। आज 20 अक्टूबर 2021 है। अक्सर करके दुनिया में भी और ब्राह्मणों में भी ये बात बहुत देखने में आती है कि हम ये कहते हैं हम बहुत बिज़ी हैं, हमारे पास समय नहीं है, फुर्सत नहीं है। तो आज बाबा ने इस चीज़ का उत्तर हमें अपने अव्यक्त इशारों में दिया। तो आइए जानते हैं बाबा के अव्यक्त इशारे। आप सभी अपने को बहुत बिज़ी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिज़ी होते जाएंगे, इसलिए स्व प्रति जितना भी समय मिले स्व अभ्यास, स्व साधना में सफल करते जाओ। कहने को आज के इशारे बहुत ही संक्षिप्त में हैं, लेकिन अगर हम देखें तो इसमें बाबा ने हमें हमारे जीवन का महत्व, समय का महत्व और आने वाला समय कैसा होगा इसकी झलकियाँ दे दी हैं। जब बाबा ने ये महावाक्य कहे थे तो हम समझ सकते हैं वो समय अब समीप आ चुका है। बाबा ने कहा कि इस समय हम जो भी कार्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सेवा की युक्तियाँ निकाल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे समय तीव्रता से समीप आएगा वैसे वैसे सभी आत्माओं के अंदर जब सभी कुंभकर्ण जागेंगे तो सभी आत्माओं में एक उत्कंठा होगी, एक हलचल सी होगी कि भगवान आया है, कहाँ है, हमें मिलना है। ऐसे समय पर बाबा ने कहा है लाइन लग जाएगी और वाणी से हम एक एक को परिचय भी नहीं दे सकते हैं। उस समय हमें केवल अपनी दृष्टि से, अपने वाइब्रेशन से उनको मुक्ति का और जीवन मुक्ति का दान देना है, बाबा का परिचय देना है। तो बाबा ने उस समय को याद रखते हुए कहा कि इस समय हम अपने आप को बहुत बिजी समझ करके पुरुषार्थ में ढीले होने का या अलबेले होने का एक्सक्यूज़ ना दें। और ये सच में एक बहुत ही गहरी बात है। जिस समय भी हम वर्तमान से असंतुष्ट हैं या वर्तमान में हम कोई भी बहाना दे रहे हैं, उस समय अगर हम आने वाले अंतिम सीन को याद कर लें तो वर्तमान की परिस्थिति हमें उसके आगे बहुत हल्की लगेगी। दूसरी बात, करण करावन हार की स्मृति से हल्के रहते हुए और व्यर्थ मुक्त रहते हुए हम जब कार्य करते हैं तो हम अपने आप को ज़्यादा कार्य करते हुए भी फ्री यानी कि अवेलेबल महसूस करते हैं। बुद्धि को फ्री रखने की बात नहीं है। बुद्धि को, जैसे बाबा ने कहा, स्व साधना में, स्व अभ्यास में बिज़ी रखना है। लेकिन बिज़ी कहने का भाव जब कभी कभी हम कह देते हैं समय नहीं है और भारीपन महसूस करते हैं, उस भाव से मुक्त होने के लिए अपने आप को निमित्त और हल्का समझें। और जितना हम वर्तमान समय अपने इस स्व अभ्यास में, मन को बिज़ी रखने में और वैसे मन से हल्के रहने में हम लगाएंगे, उतना ही हमारे अंदर शक्तियाँ जमा होगी जो आगे आने वाले समय में तब भी हमको बिज़ी होते हुए भी हल्का रखेंगी। ओम शांति।